नमस्कार दोस्तों, भारत ऑफिशियली क्वांटम एरा में एंट्री कर चुका है, जहां ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से क्वांटम कंप्यूटिंग पर शिफ्ट होगा। इंडिया टेक्स ए बोल्ड स्टेप टुवर्ड स्केलिंग इट्स क्वांटम वर्कफोर्स दिस वीक एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर क्वांटम वैली begins in Amravati, which is the capital of Andhra Pradesh, to build India's first integrated quantum ecosystem for research, for manufacturing and deep tech skills, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। इस पर चंद्रबाबू नायडू का कहना है, टुडे वाज नॉट जस्ट ए सेरेमनी, इट वाज इंडियाज ओल्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्वांटम लीडरशिप, ब्रिंगिंग इंडस्ट्री, academia and government onto one common platform। बेसिकली इस क्वांटम वैली के लिए एक मैसिव 50 एकड़ हाई टेक कैंपस के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, जो डेडिकेटेड होगा टू डीप टेक्नोलॉजी रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन एमिंग फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी, जिसकी मिशन वैल्यू है 6000 करोड़ रुपीस। लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल रीजन अमरावती में इसे डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 50 एकड़ लैंड को एलोकेट किया जा चुका है। एंड एग्जीक्यूटिव टाइमलाइन की बात करें तो फेब 2026 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है डेडिकेटेड कैंपस के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि अगस्त 2026 में जाके पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा टारगेट है। एंड इस साल के अंत तक 133 क्यूबिट सिस्टम लाइव हो जाएगा। इट मींस 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जिसके लिए की इकोसिस्टम पार्टनर्स आईबीएम, जो कि टेक प्रोवाइडर है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्लाउड एप्स प्रोवाइडर है, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विप्रो ट्रेनिंग पर्पसेज के लिए, 30 प्लस स्टार्टअप्स एंड 15 एमओयूज भी साइन किए गए हैं टू बिल्ड दिस इंटायर इकोसिस्टम इन इंडिया, ताकि भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके, लाइक बोस्टन, लाइक सिंगापुर, लाइक शंघाई इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो देखिए दोस्तों, ये एक रिवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग पैराडिम है, जो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के लॉज को हार्नेस करती है टू सोल्व दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के लॉज, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को हार्नेस किया जाता है, that are intractable for even the most powerful supercomputers of today। सो क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दैट लेवरेजेस क्वांटम मैकेनिक्स। आसान भाषा में कहें तो एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूटिलाइज किया जाता है टू सोल्व दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से। मींस क्वांटम कंप्यूटर्स आर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेटर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, न कि जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे क्लासिकल लैपटॉप्स, सर्वर्स या कंप्यूटर्स के रिप्लेसमेंट के लिए। एंड इस पूरे प्रोसेस में कुछ टर्म्स या फिजिक्स के फिनोमिनन इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि क्यूबिट्स, सुपरपोजिशन, इंटांगलमेंट एंड इंटरफेरेंस। तो क्यूबिट्स सो बेसिकली एक फंडामेंटल यूनिट है इंफॉर्मेशन की, जैसे मेमोरी की या हम कहें डाटा की या फिजिक इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है इन क्लासिकल कंप्यूटर्स। वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट
क्वांटम बिट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द मेमोरी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अनलाइक बिट्स जो कि 0 और 1 पे काम करती हैं, क्यूबिट्स कैन रिप्रेजेंट ए रिच मल्टी डायमेंशनल स्टेट स्पेस जो कि सुपरपोजिशन फेनोमेनन का इस्तेमाल करती है। अब इस सुपरपोजिशन क्या होती है? इट इज एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स वेदर इट इज 0 और 1 साइमल्टेनियसली, जो अलाउ करता है पैरेलल एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे बिट्स में 0 और 1 वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है, 0 फॉल्स वैल्यू के लिए एंड 1 ट्रू के लिए, एंड both of these never exist in the same state simultaneously in classical computing, बट यहाँ पे ये सुपरपोजिशन स्टेट में आ जाती हैं। एक स्टेट पे आप देखोगे तो 0 और 1 दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी, जो कि अनंत पॉसिबिलिटीज के रास्ते खोल देता है। एंड सेम एक फिनोमिनन है इंटांगलमेंट, ए फेनोमिनन वेयर पार्टिकल्स बिकम इंटरलिंक्ड। अब यहाँ पे चाहे किसी एक डायमेंशन की बात करो या कि दूसरे की, मान के चलिए 2 डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन के पार्टिकल्स दूसरे डायमेंशन के पार्टिकल से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसी को इंटांगलमेंट कहते हैं। जैसे गायब होना, या हिंदी में हम कहते हैं अंतर्ध्यान होना। तो ये वाला जो फिनोमिना है या ये जो प्रोसेस है, यही है इंटांगलमेंट। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लिंक है एंड एक पे यदि एक का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट होगा, दूसरे का भी बिहेवियर चेंज होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस। वे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की दूरी पे हो सकते हैं, मैंने कहा किसी दूसरे थर्ड डायमेंशन में भी हो सकता है। तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो लिंक होते हैं आपस में, वो इंटांगलमेंट है। एंड इस प्रॉपर्टी को कहें या इस फेनोमिनन को इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग में इन क्यूबिट्स को सुपरपोज करने के लिए। फिर है इंटरफेरेंस, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल क्वांटम स्टेट्स एंड टू एम्पलीफाई करेक्ट आंसर्स, जैसे कंस्ट्रक्टिव राइट आंसर के लिए एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर द रॉन्ग आंसर। सो आसान भाषा में कहें, क्यूबिट्स एंड क्लासिकल बिट्स में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्केलिंग में है। क्लासिकल बिट्स की बात करोगे तो यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक स्टेट देखने को मिलती है, या तो इधर 0 डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी या फिर 1, लाइक ए स्विच बीइंग स्ट्रिक्टली ऑन और ऑफ। जैसे एक स्विच होता है, या तो ऑन पोजीशन में होगा या ऑफ ही रहेगा, वो दोनों स्टेट में नहीं रह सकता। बट क्यूबिट्स में ये दोनों स्टेट सुपरपोजिशन की सिचुएशन में आ जाती हैं, एग्जिस्ट एज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 साइमल्टेनियसली अंटिल मेजर्ड। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा कॉपीबल, ये जो डाटा या इंफॉर्मेशन क्यूबिट सॉरी बिट्स में आपने सेव की है, इसको आसानी से हम कॉपी कर सकते हैं। इट कैन बी रीडेबल विदाउट अल्टरिंग द स्टेट, द फिजिकल स्टेट, द लोकेशन ऑफ द मेमोरी। बट यहाँ पे इंटांगलमेंट देखने को मिलता है, क्यूबिट्स लिंक होती हैं एक दूसरे से। अब यहाँ हमने देखा, यदि इंस्टेंटली वन पार्टिकल पे कुछ बिहेवियर चेंज देखने को मिला तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है, उस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। द स्टेट ऑफ वन इंस्टेंटली डिफाइज द स्टेट ऑफ अनोदर। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए बूलियन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड गेट माने जाते हैं, जैसे कि एंड गेट, नोर गेट, और गेट, नॉट गेट। ये हमने खूब पढ़े हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में इंटरफेरेंस
प्रोसेस या फिनोमिनन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स का या प्रॉपर्टीज को आप यूटिलाइज करोगे टू एम्पलीफाई द करेक्ट आंसर और द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे पावर स्केलिंग लीनियर होती है एंड क्यूबिट्स में पावर स्केलिंग एक्सपोनेंशियल होती है, दैट इज 2 रेज टू पावर n। और भी सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसा समझ सकते हो, क्लासिकल कंप्यूटिंग की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है वो हम ऐसे समझते हैं कि डाटा आपने दिया, डाटा देन उसके बाद एरो का निशान एंड फिर होती है प्रोसेसिंग एंड फिर हमको मिलती है इंफॉर्मेशन, राइट। या कहें कि प्रोसेस्ड डाटा। सो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस्ड डाटा एंड द डाटा इज रॉ मटेरियल। इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट इज मीनिंगलेस। तो वो एक सिंपल प्रोसेस। बट यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर, सेकंड कंप्यूट एंड द थर्ड वन इज मेजर। तो वहाँ पे डाटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। तो ये इस सिंपल इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे एक रियलिटी चेक ये है, नॉइज चैलेंज क्वांटम कंप्यूटर्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के सामने है, आज के समय हमारे सामने है। क्यूबिट्स आर एक्सट्रीमली फ्रीजाइल। ये डाटा लॉस बहुत जल्दी होता है, यहाँ पे डाटा पैकेट्स आपके लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इनको नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है, जो कि होता है -273, यस -273 डिग्री सेल्सियस, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इनको रखना होता है एंड दीज आर प्रोन टू डीकोहेरेंस, दैट इज नॉइज। बहुत ज्यादा नॉइज यदि होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अनलाइक रोबस्ट क्लासिकल बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स करंटली नीड्स मैसिव ओवरहेड, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी फॉर एरर करेक्शन एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो ये एक इसका ड्रॉबैक अभी तक हमारे सामने है एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, हाइब्रिड वर्क फ्लो देखने को मिलेगा। एंड नाउ क्वांटम कंप्यूटर्स वर्सेस क्लासिकल, तो कब इनका इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर्स जो क्लासिकल कंप्यूटर्स बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होते आए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लॉजिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट एंड डेली एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजिंग, ईमेल, ऑफिस, एमएस ऑफिस, डब्ल्यूपीएस ऑफिस, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स में आपको सिमुलेटिंग नेचर देखने को मिलेगा, एक सिमुलेशन क्रिएट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन करवाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई नई ड्रग्स की डिस्कवरी की जाए, या कोई मेडिसिन आपको बनानी है, कोई वैक्सीन बनानी है, लाइक कोविड-19 लाइक पेंडेमिक आउटब्रेक हो जाता है, तो फास्टर वैक्सीनेशन, फास्टर वैक्सीन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। नया मटेरियल कोई आपको बनाना है, जैसे कि रैम की बात करें, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो कि स्टील्थ फाइटर जेट्स की ऊपर वाली कवर होती है, उसको बनाने के लिए, या अदर टाइप ऑफ मटेरियल की बात कर सकते हैं। एंड सेकंड, क्लासिकल कंप्यूटर्स डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल का काम करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल की बात यहाँ होती है। मैसिव डाटाबेस को हैंडल करने के लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये एमएस एक्सेस भी है, बहुत सारे ऐसे डाटाबेस के सॉफ्टवेयर हमारे सामने आज के समय हैं। सर्चिंग, sorted data, reliable archiving and simple type of task। बट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है प्रॉब्लम्स को क्वांटम कंप्यूटर्स में, फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इन वास्ट डाटाबेस। देखिए, थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। डाटा स्टोरेज तो हमारे पास क्लासिकल कंप्यूटर्स में भी है एंड क्वांटम कंप्यूटर्स में भी है, बट यहाँ हम डाटा को सॉर्ट करते हैं, सर्च करते हैं, एंड जो भी रिलायबल आर्काइव हमारे पास में है, जो भी डाटा आपका है, उसी पे हमको निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होगा कि ये जो डाटाबेस आपने बना रखा, वास्ट डाटाबेस बेस से आपको डिसीजन मेकिंग तक लेके जाते हैं, वेदर इट इज लॉजिस्टिक, पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक, आगे भी हम बात करेंगे। थर्ड वन इज एआई ट्रेनिंग। आज के समय क्लासिकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए भी किया जा रहा है। जीपीयूज आप बना रहे हो,
इसके अलावा डीप लर्निंग मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सुपीरियर काम होते हैं। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स में सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। दो यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल होती हैं या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, क्रिप्टोग्राफी प्रिमिटिव्स और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यू के डी। और ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है, आपको बता दूं रिसेंटली भारत ने इसे इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। आई थिंक डीआरडीओ के द्वारा इसके ऊपर काम चल रहा है। सो दिस इज द फ्यूचर हाइब्रिड। क्वांटम कंप्यूटर्स में आप आगे देखोगे क्लासिकल कंप्यूटर्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम होगा। एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया है, रिसर्च एंड डिस्कवरी में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रग्स की डिस्कवरी हो, एक सिमुलेशन तैयार करना हो, नए मेडिसिन को फास्टर बनाना हो। प्रोटीन फोल्डिंग, अगर कोई ऐसी डिसीज है जिसकी बीमारी जिसकी दवा हमारे पास नहीं है एंड उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा कि ये डिसीज कैसी है, तो जो प्रोटीन फोल्डिंग का काम होता है वो मीन्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो यहाँ पे की जा सकती है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो टू फाइट दी डिसीज। मटेरियल साइंस, डिजाइनिंग इफिशिएंट बैटरीज, सुपर कंडक्टर्स एंड सोलर सेल्स। एफिशिएंट सोलर सेल्स बनाने हैं, मैक्सिमाइज करना है सोलर रेडिएशंस को एंड कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये यहाँ पे होगा। पब्लिक फूड, क्लाइमेट मॉडलिंग, एनर्जी ग्रिड्स, ऑप्टिमाइज करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को टू रिड्यूस वास्ट एंड वेस्ट एंड प्रिवेंट आउटेजेस। कि जो हमारा नेशनल ग्रिड है, एनर्जी ग्रिड्स हैं, उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो एनर्जी का, एंड आउटेजेस जो होते रहे हैं उनको प्रिवेंट कैसे करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कंजेशन वाला इलाका है, कंजेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए थ्रू द रियल टाइम फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए, जो डाटाबेस आपके पास में ना वास्ट डाटाबेस, उससे डिसीजन मेकिंग की तरफ आप आ रहे हो। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट डाटा अगेंस्ट फ्यूचर थ्रेट। जो भी हमारा क्लासिकल आई मीन कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्यू के डी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर थियोरेटिकली अनहैकेबल कम्युनिकेशन लिंक। तो क्यू के डी, जो डाटा पैकेट्स आप सेंड करते हो उनको मतलब सेपरेटली डाटा पैकेट्स को आप क्या करते हो, सिक्योर करके भेजते हो, उनको पहले से ही उन पे पासवर्ड वगैरह लगा के भेजते हो, तो वो एक ऐसी प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस, सिक्योर करेगा नेटवर्क्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा फिनेंस एंड इंडस्ट्री, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करना है यदि आपको मैक्स कि कैसे हमें मार्केट में पैसा लगाना है, हमें एनालाइज करना होगा वास्ट मार्केट को टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड टू मिनिमाइज द रिस्क। फ्रॉड डिटेक्शन करना, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन रियल टाइम। सप्लाई चेन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक की बात करें या ग्लोबल ट्रेड रूट्स की बात करें। तो एक मैसिव स्केल पे मैसिव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। इसके सिग्निफिकेंस से हमने जाना कि क्यों भारत इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्यों जो है कि